लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा ये पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और हम लोग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। महागठबंधन की ओर से सीएम फेस घोषित होने के बाद तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पर हमलावर थे। उनका एक ही सवाल था, आखिर एनडीए बता क्यों नहीं रहा उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। अब तेजस्वी के इसी सवाल का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में चुनाव नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव होगा, ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई है। जब से महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस घोषित किया, तभी से तेजस्वी लगातार एनडीए पर सवाल खड़े कर रहे थे कि बीजेपी आखिर नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं ले रही, क्यों ये नहीं कह रही कि उनका सीएम फेस कौन है। अब तेजस्वी के इस सवाल का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से जवाब दिया है। मंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन इंडिया अलायंस के तौर पे, वो घोषणा किया। हमारे नाम को जनता के सामने रखा, लेकिन आज तक अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और ये माँ बाप दोनों सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी है। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। तो बिहार के दोनों मुख्य गठबंधन की तरफ से चेहरे पर मुहर लग चुकी है। एनडीए को नीतीश कुमार के 20 साल पर विश्वास है और तेजस्वी यादव को बस एक मौका पाने की आस है। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि जनता इस बार आखिर किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और अब बात बिहार के घोषणा पत्र पर मचे हुए सियासी घमासान की। महागठबंधन ने अपना प्रण पत्र जारी कर दिया है और तेजस्वी यादव का दावा है कि सरकार बनी तो हर प्रण पूरा होगा। लेकिन एनडीए ने इस पर करारा वार करते हुए कहा है कि ये कोई प्रण पत्र नहीं, बल्कि उनका कहना है कि ये प्राण लेने वाला पत्र है। एक मौका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की। ये तेजस्वी प्रण नहीं, बिहार का प्राण लेने की योजना है। जिसको कुछ करना ही नहीं है वो कुछ तो घोषणा करते रहे। चुनाव के नजदीक आते ही महागठबंधन हम फर्स्ट वाला दांव खेल रहा है। पहले सीएम और डिप्टी सीएम के फेस का ऐलान और अब चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर तेजस्वी यादव चुनावी रेस में बढ़त बनाने की कोशिश में है। तेजस्वी जनता से गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें एक मौका मिले और वो हर प्रण को पूरा करके दिखाएंगे। तेजस्वी से कोई शिकायत है क्या? आपको सुनाई नहीं दे रहा? तेजस्वी से कोई शिकायत है? एक मौका मिलेगा। तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है? तेजस्वी ने किया है क्या नुकसान? तो एक मौका आप लोग दीजिएगा ना। तेजस्वी का दावा है कि प्रण पत्र उनकी सत्ता में वापसी और बिहार के विकास का रोड मैप है, पर बीजेपी तेजस्वी यादव के प्रण पत्र को बिहार का प्राण लेने वाला पत्र बता रही है। प्रण पत्र नहीं है, ये प्राण पत्र है, बिहार का प्राण लेने वाला पत्र है। कोई रोड मैप नहीं, कोई विजन नहीं, सिर्फ डिवीजन की बातें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझने की आवश्यकता है, वक्फ संशोधन को आप कह रहे हैं कि निरस्त करेंगे। आपकी संवैधानिक ताकत का आपको अंदाजा नहीं है क्या? केंद्र के कानून को प्रांत का कानून कब से निरस्त करने लगा? जेडीयू ने तंज कसते हुए कहा कि जिसे कुछ करना नहीं है वो कुछ भी बोल सकता है। जिसको कुछ करना ही नहीं है वो कुछ तो घोषणा करते रहे।
उसके घोषणा का कौन वैल्यू? कौन तेजस्वी जी को यहाँ मान रहा है बिहार में? उनके माता पिताजी का राज देख चुका है बिहार। बिहार में मतदान से पहले घोषणा पत्र पर घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन ने अपना प्रण पत्र जारी कर दिया है। अब देखना है कि एनडीए के पिटारे से क्या निकलता है और जनता किसके वादों पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 30 अक्टूबर को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बरुराज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली स्थल पर तैयारियां वहां पर जोरों पर है। मंच से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक सब कुछ लगभग पूरा कर लिया गया है। एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है और सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि पीएम मोदी बिहार की जनता के बीच क्या नया संदेश देने वाले हैं। 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। गुरुवार को पीएम की मुजफ्फरपुर और छपरा में 2 बड़ी रैली है। मुजफ्फरपुर के बरुराज में मोतीपुर चीनी मिल मैदान से पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री की सभा के लिए 3 बड़े जर्मन हैंगर पंडाल के साथ ही 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। का यह पश्चिमी क्षेत्र है। न्यूज़ 18 के दंगल प्रोग्राम में मांझी क्या कुछ करे, आइए आपको सुनवाते हैं। उसको करके आया और यहाँ पर स्थापित हो गया राजनीति में, उसको कहा जा सकता है परिवार। जो सिंगापुर या विदेश में रहते हैं वो आकर के यहाँ पर एक कर रहे हैं। एक दिन कहीं कोई राजकार नहीं, वो राज्यसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ करके मेंबर हुए, परिवारवाद उसको कहते हैं। हमारे साथ जो लगे हैं वो परिवारवाद नहीं है, अपना योग्यता के अनुसार वो आया है और हम समझते हैं कि जिस योग्यता के बल पर वो आया है, हमारे कौम में बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं, तो इसलिए वो सेवा भाव से आया है, अपने पिता को मदद करने के लिए आया है। राहुल गांधी ने आज ही प्रचार करना शुरू किया और आज ही उन्होंने जो बयान दिया उस पर बड़ी सियासत हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर, आपने अगर वो बयान सुना है? आपने वो बयान अभी तक नहीं सुना। उन्होंने कहा कि भाई वोट के लिए कुछ भी करेंगे, स्टेज पर नाचने के लिए कहा जाए तो वो भी कर देंगे, ये बयान सामने आया है। तो मुझे लगता है बार बार ये कहा जाता है कि भाई बीजेपी वेट करती है कि राहुल गांधी आकर प्रचार प्रसार करें ताकि उनको वो बॉल मिल जाए उनके पाले में। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी का बयान कैसे देखते हैं? आप केंद्रीय मंत्री हैं। पहले राहुल गांधी को हम नहीं जानते थे, लेकिन विगत 1.5 वर्षों से जब हम पार्लियामेंट में हैं तो हम उनको बड़ी नजदीक से जानते हैं। उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। कोई कूटनीतिक बात, कोई राजनीतिक बात नहीं बोलते हैं, छिछली बात बोलते हैं। प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोलना, प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं तो उनको तो कम से कम सोचना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जो आज विदेश में, संसार में अपना नाम और अपना ये कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर करके के समूचे संसार में अपना नाम उज्जवल किया। आज एक तरफ जेलेस्की से बात करता है, दूसरी तरफ पुतिन से बात करता है, तीसरी तरफ क्या कहते हैं उनको, अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करता है। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रैफिक लगाता है तो उसके नजदीक झुकने नहीं जाता है, स्वदेशी का नारा देकर के हिंदुस्तान के लोगों को कहता है कि स्वदेशी माल का प्रयोग कीजिए। आप कह रहे हैं उनको सीरियस नेता नहीं मानते आप कह रहे हैं कि उनको सीरियस नेता नहीं मानते। जिस प्रकार की बात वो बोलते हैं यही साबित करता है कि साहब वो नेतृत्व की क्षमता और गंभीरता उनमें नहीं है। अच्छा, अगर बात की जाए तेजस्वी की, चूंकि अब तो सीएम फेस उनको बना दिया गया है, उनको सामने ला दिया गया है, उनके बयानों को कैसे देखते हैं? वो कहते हैं जाकर कि वक्फ कानून, अगर मैं सीएम बना, हम आए तो वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे। देखिए, वो तो इस तरह का बयान करते हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ तक सवाल आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई पावर विशेष नहीं है, मंत्री के बराबर ही है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह करके अगर वो कहता है कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इसका मतलब है कि संविधान की उनको जानकारी नहीं है या जनता को मूर्ख समझते हैं और समझाते हैं कि साहब हमने ऐसा कर दिया। लेकिन बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत कंसस बिहार की जनता है। बिहार समाज की जनता समझती है डेंट पहुंचा है इससे, ऐसे बयानों से डेंट पहुंचेगा एनडीए को।
क्या बिहार की जनता एनडीए को इससे कुछ नहीं पहुंचने की बात है। एनडीए में जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी 20 साल में यहाँ काम किया और जिस प्रकार से आज डबल इंजन की सरकार है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी पूर्वोदय की कल्पना करते हैं, पूर्वोत्तर की कल्पना कर करके इन सब राज्यों को स्पेशल पैकेज दे रहे हैं। और अभी हाल में सुना, आप आए थे तो बोले थे कि बिहार को जितनी डिमांड थी उसके तिगुनी हम दिया है इनको मदद, और हम एक मिनिस्टर के हैसियत से हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट में भेजा जाता है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो हम जाके देखा है, मेघालय गए हैं, हम अरुणाचल गए हैं, हम त्रिपुरा गए हैं, हम वहाँ जाके देखा है तो किस प्रकार से वहाँ सड़कें बन रही है, रेल लाइन बिछ रही है और विकास के काम हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी एज ए होल उन स्टेट के लिए जो जिसकी कमी है, अभी भी पीछे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं और उसी परिदृश्य में बिहार को भी देखते हैं। तो हम समझते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो हमारी है और बड़ी अच्छी गुड लक है बिहार के लिए कि इस तरह का स्टेट का नेतृत्व और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला है। ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। मांझी जी, आरजेडी जब प्रचार कर रही है ना, एक पैटर्न नजर आ रहा है और खास तौर पर तेजस्वी यादव के साथ, मैं भी ग्राउंड पर थी, मैंने ये चीज नोटिस की, वो कहीं पर भी लालू यादव का कार्यकाल का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। वो हर जगह कह रहा है, अगर आपने ये नोटिस किया हो, 17 महीने की सरकार, 17 महीने की सरकार, यानी कि कहीं ना कहीं वो लालू यादव को पीछे रख रहे हैं। वो जानते हैं कि आप लोग इस पर चोट करेंगे, तो अपने पिता के साथ ऐसा क्यों, क्या देख रहे हैं? आपने लालू यादव के साथ राजनीति की है। एनडीए के लोग चाहे अन्य लोग जिस बात की चर्चा करते हैं वो अपने पिता के कार्यकाल की चर्चा न करके इन बातों को तस्दीक कर रहे हैं। तस्दीक कर रहे हैं कि उनका नाम लेंगे तो हमारी बदनामी होगी, उनका फोटो पर देंगे तो बदनामी होगी। तो कहने का मतलब जिन बात को लेकर के हमारे एनडीए के लोग, हम लोग जो आज बोलते हैं कि साहब उनका राज ऐसा रहा, उनका काम ऐसा रहा, पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं क्या? वो एकदम नहीं सम्मान कर रहे हैं। तो कौन चला रहा है? और पप्पू यादव कहते हैं आरजेडी हरियाणा से चल रही है। क्या आप मानते हैं कि हरियाणा से चल रही है? तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया और इसी के साथ में बाकी उनकी एक और बहन ने आरोप लगाया। आपने तो आरजेडी के साथ राजनीति की है, नहीं चला रहे हैं आप तेजस्वी यादव? देखिए, हम यही समझते हैं कहीं न कहीं कोई आदमी के साथ कोई आदमी रहता है। तो इस कार्यक्रम में भी राहुल गांधी के जिस बयान की बात हो रही थी, आइए हम लोग बयान बवाली में उसी बयान की चर्चा कर ले। मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पीएम मोदी को लेकर एक विवादित बयान दे गए और उन्होंने कहा कि वोट के लिए पीएम मोदी को अगर मंच पर नाचना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। अब राहुल गांधी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी जिंदाबाद। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में महागठबंधन ने पहली बार बड़ी सभा की। मुजफ्फरपुर में मंच पर महागठबंधन के दो दिग्गज एक साथ पहुंचे। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राहुल गांधी बिहार में महागठबंधन के लिए माहौल बनाने की कोशिश में थे, पर हर बार की तरह इस बार भी वो एक विवाद में घिर गए। विवाद का कारण उनका अपना ही एक बयान। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो, चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को अगर वोट के लिए मंच पर नाचने को कहा जाए तो उसके लिए भी वो राजी हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने छठ महापर्व पर भी विवादित टिप्पणी की और कहा कि प्रधानमंत्री छठ पर ड्रामा कर रहे थे। अब एनडीए उनके इस बयान के लिए माफी की मांग कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय संस्कृति का हमेशा सम्मान करते हैं। आप बिहार और देश के करोड़ों धार्मिक भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई, आपको माफी मांगना होगा। नाच और नौटंकी राहुल गांधी के संस्कार में है, इसीलिए किसी को भी नचाने की बात कह सकते हैं। जिनके पास न कोई संस्कार है और न ही बिहार की संस्कृति का ज्ञान है, वह छठ की महत्ता को क्या समझेगा। राहुल गांधी जब जब बिहार आते हैं कोई ना कोई बवाल खड़ा हो ही जाता है। इस बार भी उन्होंने अपने बयान से इस परंपरा को कायम रखा। एनडीए का आरोप है कि राहुल के बयान से बिहारियों की आस्था को ठेस पहुंची है और उन्हें बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।